नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने 4.1 स्टार्ट किया था और वहाँ पर मैंने 4 चैप्टर का बेसिक भी बताया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, हम 4 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो पहले वीडियो देखें आप। यहाँ से अब हमें जांच पाँचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। 2x-1 ब्रैकेट में x-3 इक्वल टू में x+5 ब्रैकेट में x-1। जब कोई दो नंबर ब्रैकेट में बंद हो और उनके बीच में गुणा कराना हो तो कैसे कराते हैं? सबसे पहले इस 2x का गुणा x में होगा 3 में होगा, फिर इस 1 का गुणा x में होगा 3 में। तो दो ब्रैकेट में गुणा, दो ब्रैकेटों का गुणा इस तरीके से कराया जाता है। 2x का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा? 2x²। 2x का गुणा -3 से होगा तो कितना आ जाएगा? 6x। 1 का गुणा x से होगा तो माइनस का x, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 1 का गुणा 3 से होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ भी इस तरीके से x का गुणा x से होगा x², x का गुणा होगा तो -x, फिर 5 का गुणा होगा तो 5x और -5। यहाँ से हम देखेंगे 2x², 6x और माइनस माइनस प्लस होता है, ये 7x हो जाएगा और प्लस में कितना है 3। यहाँ पर ये x², यहाँ पर माइनस का x प्लस का 5x माइनस हो जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 4x और माइनस का 5। अब x² एक साइड कर लेते हैं, x² इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 7x और इस साइड आएगा तो माइनस का 4x और ये प्लस का 3, माइनस का इस साइड आएगा ये तो प्लस का 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ से जब हम और आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा x², माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये और माइनस की वैल्यू आती है तो 11x आ जाएगा। 7 और 4 11x, 5 और 3 कितने होते हैं 8, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो दोस्तों अब आपको बताना है यहाँ पर क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो लिखोगे अतः यह एक द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या बोला दोस्तों कि x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू में x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो x² प्लस में 3x प्लस में 1, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है दोस्तों a² माइनस b²। एक मिनट, a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? यहाँ से आपको ब्रैकेट में फार्मूला भी लिखना है। तो a-b का, क्योंकि a-b के होल स्क्वायर जैसी कंडीशन लग रही है तो a-b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस में 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। तो जब हम यहाँ से फार्मूला सेट करेंगे तो a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो x² ऐसे ही रहेगा, ये 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1, x का खोलोगे तो ये x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -2 का गुणा +2 से होगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4x आ जाएगा। अब आपको पता है कि x² सेम है और यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3x प्लस में कितना आ जाएगा 1 और ये 4 माइनस में कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3x, इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, ये प्लस का, ये 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो ये घटकर कितना हो जाएगा x और ये माइनस का 3 इक्वल टू में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू, x की घात 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मतलब x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 नहीं है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण अतः यह द्विघात समीकरण
नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम 7वां क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। 7वें क्वेश्चन पर देखेंगे। 7वें क्वेश्चन पे भी हमें यही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो x+2 का होल क्यूब 2x x² माइनस में 1। अब आपको यहाँ से एक फार्मूला रिवाइज होना चाहिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए a+b का होल क्यूब। तो एक आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। तो a+b का होल क्यूब होता है a³ प्लस में b³ प्लस 3ab और a प्लस में b। ठीक है, तब जाकर आप ये फार्मूला कहीं ना कहीं सेट कर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बनाई जा रही है a+b का होल क्यूब है, तो a+b का होल क्यूब हम कहाँ लगाएंगे, इस साइड लगा देते हैं। और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो a+b का होल क्यूब लगाएंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, अब a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ मतलब ये a है और ये क्या मान लेंगे हम b। तो a³ मतलब x का क्यूब और b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab। a x होगा, b कितना होगा 2, और a प्लस बी क्या होगा दोस्तों, x प्लस में 2 इक्वल टू में 2x। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है। ये आइडेंटिटी किस तरीके से लगेगी दोस्तों, एक मिनट। तो ये x² माइनस 1 हो रहा है। तो अगर मैं इस वाले x² को x का होल स्क्वायर और इस वाले 1 को मैं 1 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं होगी आपको। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, और ये 3 2 जा कितना आ जाएगा 6x, और ये x प्लस कितना आ जाएगा 2, और ये 2x ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। अब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b²। a² माइनस b² a प्लस में b, और दोस्तों a माइनस बी होता है। क्या होता है, a प्लस में b a माइनस बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सॉरी एक मिनट, या आप आइडेंटिटी ना लगा के दोस्तों फालतू में इसको हम कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, इसे आइडेंटिटी मत लगाओ, छोड़ो हटाओ इसको, आप ऐसे ही सिंपल रहने दो, हम सिंपल गुणा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी मत लगाओ, x² माइनस में 1 इसे मल्टीप्लाई करा दो आप। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 2x का मल्टीप्लाई x² से होगा तो ये 2x क्यों हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी मत लगाओ। तो यहाँ से ये 2x³ माइनस में कितना है 2x, तो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये x³ और ये 8 और 6x का मल्टीप्लाई कराओगे अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, तो ये 6x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। ये 2x³ और माइनस में कितना आ जाएगा 2x। अब आप x³ एक साइड कर लो, स्क्वायर एक साइड कर लो, संख्या एक साइड कर लो। तो x³ 2x³ इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का, 6x² तो सिंगल है तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये 12x इस साइड आएगा, ये तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और 8 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है कि x³ में से माइनस के 2x³ जाएंगे तो माइनस का x³ बचेगा। यहाँ 6x² सिंगल है, 12x और 2x मिलकर कितना आ जाएंगे, ये 14x आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू में 0। अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात हो रही है वो दोस्तों कितनी हो रही है 3, जबकि हमें चाहिए कितनी 2। तो फिर सिंपल सी बात है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखोगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम 8वें क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। फार्मूला वही लगेगा, बस यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यों लगेगा, x³ 4x² माइनस x प्लस में 1 इक्वल टू में x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है,
ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab और ए माइनस में बी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यू 4x² माइनस में एक्स प्लस में 1, जब हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab और ए माइनस में बी। अब ए माइनस बी का होल क्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, फॉर्मूला खोलेंगे तो, और बी क्यू मतलब 2 का क्यू, और माइनस का 3ab तो एक्स इंटू 2 और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस में 2। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये एक्स क्यू आ जाएगा, ये माइनस का 4x² आ जाएगा, माइनस का x प्लस में 1, एक्स क्यू की जो वैल्यू होगी वो एक्स क्यू होगी, माइनस 2 का होल क्यू अब जब आप खोलेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 3 2 जा कितना होगा 6x, और ये x माइनस में 2, एक्स क्यू माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1, यहाँ से दोस्तों ये एक्स क्यू अपनी जगह रहेगा, माइनस का 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई कराओगे x से, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6x², और यहाँ से माइनस माइनस होगा दोस्तों प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 12x। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये एक्स क्यू सेम है, इक्वल टू लगा है और साइन भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 4x², x² इस साइड लाओगे तो ये कहेगा बचेगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का x अपनी जगह रहेगा, ये इस साइड आएगा तो कहेगा हो जाएगा माइनस का 12x, और 1 अपनी जगह रहेगा, माइनस का 8 जब तुम इस साइड लाओगे तो कहेगा होगा प्लस का, और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6x² में से 4x² जाएंगे तो क्या बचेगा 2x² प्लस का, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 13x, और 1 और 8 होता है 9, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2, तो लिखोगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। कल सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं डाउट। धन्यवाद।